दोस्तों, हमारा देश भारत अपनी विविधताओं के जरिए कई तरह की कहानियों को समेटे हुए है। इसमें हिंदुस्तान को बांटने से लेकर लूटने तक और मंदिर मस्जिदों को बनने से लेकर ढहने तक कई कहानियां शामिल हैं। इन्हीं वृतांतों में एक कहानी सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसे मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। लेकिन गजनवी के इस काम को सफल बनाने में सोमनाथ मंदिर में रहने वाले एक लालची पंडित का भी हाथ था, जिसने लालच में आकर अपने ही समाज को धोखा देने का काम किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर के लूटने के पीछे की मुख्य वजह और उससे मिलने वाली सीख के बारे में बताएंगे, जिसका जिक्र सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी किताब कहे कबीर कुछ उधम कीजे में किया है। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से ही कई देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलती थी। हालांकि बार बार असफल होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारा और साल 1026 के दौरान सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण को देख कुछ राजाओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। एक मुस्लिम सुल्तान के आक्रमण से बड़े बड़े राजा सहमे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब में एक ऐसा शख्स था जिसको अपने परमात्मा पर भरोसा था। दरअसल गजनवी के आक्रमण के दौरान जब कई राजा डरे हुए थे, उसी दरमियान सोमनाथ मंदिर के एक पुजारी का कहना था कि जब सबकी रक्षा भगवान शंकर करते हैं तो उनकी रक्षा करने की हिम्मत कौन कर सकता है। दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गजनवी मंदिर के निकट पहुंचा, वैसे ही वहां मौजूद राजाओं ने उसे घेर लिया। औरतों ने तलवार निकाल ली। ऐसी स्थिति को देख मंदिर के एक महंत ने कहा कि तुम लोग क्यों इस दुष्ट के साथ लड़ रहे हो, इसे भगवान खुद भस्म कर देंगे। चूंकि मंदिर अपार संपत्ति और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, चारों तरफ खाई थी जो जल से भरी थी। गजनवी के आक्रमण को देखते हुए राजपूत समाज के लोग भी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ उसकी सेना पर हमला करने की योजना बनाने लगे। हालांकि सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने आए लोगों के उत्साह को देख गजनवी हिम्मत हार गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की रसद समाप्त होने वाली थी। अंत में ऐसी स्थिति बन गई कि वो भागने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन वो अपनी जान बचाकर मंदिर से भागता, तभी एक लालची पंडित ने अपने स्वाभिमान को बेचते हुए ऐसा राज बताया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। दरअसल दोस्तों, मंदिर में एक ऐसी सुरंग थी जो सीधे बाहर जंगलों में खुलती थी। यहाँ गजनवी ने अपने सैनिकों के साथ डेरा डाल रखा था। इसका भेद सिर्फ वहाँ के पुजारी ही जानते थे। आधी रात में एक पुजारी इसी गुप्त रास्ते से उसके पास जा पहुंचा, जिसे देख गजनवी आश्चर्य में पड़ गया। गजनवी कुछ कह पाता, तभी उस पुजारी ने कहा कि महाराज, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन मेरे सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। पुजारी ने आगे कहा, यदि आप मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। गजनवी पुजारी की बातों को सुनकर प्रसन्न मन से बोला, पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा। पंडित ने अर्ज करते हुए कहा कि जब आप सोमनाथ मंदिर की गद्दी पर बैठें तो आप मुझे प्रधान पुजारी नियुक्त कर दें। गजनवी और पंडित एक दूसरे की बातों से सहमत हो गए। वो खुशी खुशी अपने सैनिकों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गया। कुछ समय में पीछे से हमला करते हुए गजनवी ने वहां मौजूद राजाओं और उनकी सेना को मार गिराया। दोस्तों, अंततः वो सोमनाथ मंदिर को लूटने में कामयाब हो चुका था। अब बारी रास्ते का भेद बताने वाले पंडित को प्रधान पुजारी नियुक्त करने की थी। पंडित खुशी से गजनवी की तरफ आरती की थाली लेकर बढ़ा। तभी गजनवी ने अपने घोड़े पर बैठे बैठे पुजारी को टांग लिया। उसकी लंबी चोटी को काटते हुए गजनवी ने कहा, जो अपनों का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। तू धूर्त और अवसरवादी है, मेरे अल्लाह इसे स्वीकार करो। अपनों को धोखा देने वाले दुष्ट पंडित की कटी हुई गर्दन मोहम्मद गजनवी के हाथों में थी। इसी बीच उसकी नजर एक शिवलिंग पर पड़ी, जो 4 खंभों के बीच में स्थापित था और चमक रहा था। गजनवी उन 4 खंभों को देख समझ गया कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मैग्नेट का सिद्धांत है। यानी ये चारों खंभे किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इसमें मौजूद हीरे जवाहरात से चमक रहे हैं। उसने बिना देर किए खंभों को तोड़ना शुरू कर दिया।
और बेशकीमती हीरो और गहनों को अपने साथ लेकर अपने देश चला गया। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को लूटने की इस कथा के माध्यम से सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान छल कपट और लालच के रास्ते पर चलकर खुद का विकास और देश का विकास नहीं कर पाएगा। यदि उसे अपने समाज, अपने देश, अपनी धरोहर और खुद का विकास करना है तो उद्यमी के रास्ते को चुनना होगा, चाहे वो रास्ता आध्यात्मिक बनकर जाता हो या फिर भौतिक।